Good morning. Hello students. In the last lecture we have already studied about the plant growth. Different types of curves are present which show the growth and development in the plant body. फिर उसके बाद हमने देखा है डिफ्रेंसीशन जो प्लांट्स के अंदर होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, रीडिफ्रेंशिएशन है, डी डिफ्रेंशिएशन है। इन चीज़ों को हमने लास्ट पीरियड में देखा है। और आखिरी टॉपिक हमारा था प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी ये एक फिनोमेना है, ये एक एबिलिटी है जो प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, जिसके ज़रिए से वहाँ पर प्लांट्स के अंदर डिफरेंट फॉर्म, उसकी एग्जांपल है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लीव्स दैट आर प्रोड्यूसिंग। जुवेनाइल फेज से मैच्योर्ड फेज तक जब हम पहुँचते हैं तो कुछ प्लांट्स के लीफ, फॉर एग्जांपल कोरिएंडर, कोथमीर जो होती है, उसके अंदर जो है यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस पाए जाते हैं। दिस मैकेनिज्म दैट इज़ कॉल्ड एज हेटेरोफाइली, यानी प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। इस तरीके से वो चीज़ यहाँ तक हमने देखा था। वही चैप्टर हम अब आगे बढ़ा रहे हैं प्लांट ग्रोथ के अंदर। यहाँ पर अगला टॉपिक हमारा जो होता है वो रहता है यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन। जिस तरीके से हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर प्रेजेंट। वो जो हार्मोन एनिमल बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। उसी तरीके से प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेचुरली प्लांट के अंदर यहाँ पर जो है कुछ नेचुरली हार्मोन यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर वो हार्मोन की कमी होती है, अगर वो डिफिशियंसी होती है, तो आज हम देखते हैं आर्टिफिशियली, सिंथेटिकली वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन प्रिपेयर किए जाते हैं और आर्टिफिशियली फर्टिलाइज़र के साथ में जब वो हार्मोन प्लांट्स को दिए जाते हैं तो वो डिफिशियंसी दूर होती है और प्लांट्स दैट शो फास्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट बॉडी के अंदर भी यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर जो है नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फास्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर सर्टन हार्मोन्स आर प्रेजेंट। दोज हार्मोन्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी वो ग्रोथ हार्मोन है, या उसी को जो है यहाँ पर फाइटो हार्मोन भी कहा जाएगा। बुक के अंदर दिया नहीं है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना है कि प्लांट हार्मोन जो होते हैं दोज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फाइटो हार्मोन। अब यहाँ पर ये जो टर्मिनोलॉजी है हार्मोन, दिस टर्मिनोलॉजी वाज गिवन बाय स्टार्लिंग। नेम ऑफ द साइंटिस्ट क्या है बच्चों? वो है नाम, यहाँ पर नेम ऑफ द साइंटिस्ट है स्टार्लिंग ने सबसे पहले ये टर्म यूज़ किया है हार्मोन। उसका मतलब होता है केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर है, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसके ज़रिए से बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर यहाँ पर मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं, चेंजेस पाए जाते हैं। जो नॉर्मल वर्क है ऑर्गन का वो मॉडिफाई हो सकता है, वो अपनी एक्टिविटी को बढ़ा सकता है, वो अपनी एक्टिविटी को कम कर सकता है। ये तमाम कंडीशंस इसके अंदर जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये टर्म स्टार्लिंग ने यहाँ पर जो है दिया है हार्मोन। अब यहाँ पर प्लांट के अंदर जो हार्मोन हैं उनको तो ग्रोथ हार्मोन भी हम कहते हैं, जैसा कि मैंने हेडिंग यहाँ पर दी है ना। उसके अलावा दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये जो प्लांट हार्मोन होते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ रेगुलेटर्स बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द प्लांट बॉडी। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार हैं, इसीलिए दीज आर कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये क्या है, ये हार्मोन्स क्या है? दीज आर द इंटरनल फैक्टर, दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, विच इंक्रीज द ग्रोथ, डिक्रीज द ग्रोथ और मॉडिफाई द ग्रोथ। यहाँ पर अगर नॉर्मल प्लांट बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है तो वो उसको इंक्रीज भी कर देते हैं। कुछ हार्मोन ऐसे रहेंगे नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट को कम कर देते हैं, और कुछ हार्मोन ऐसे रहेंगे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो वे चल रहा है उसको जो है मॉडिफाई कर देते हैं, उसको जो है चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो इनको ग्रोथ रेगुलेटर कहा जाता है। अब जैसा कि हमने कहा है दे कैन इंक्रीज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ग्रोथ को बढ़ाने वाले जो यहाँ पर हार्मोन होते हैं उनको ग्रोथ प्रोमोटर कहते हैं। ऐसे हार्मोन विच इंक्रीज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सच टाइप ऑफ हार्मोन्स आर कॉल्ड एज ग्रोथ प्रोमोटर। उनको जो है यहाँ पर हम ग्रोथ प्रोमोटर कहेंगे। और जैसा कि यहाँ पर है दे कैन डिक्रीज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी, प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिक्रीज करने वाले हैं
हैं। तो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो डिक्रीज़ करने वाले हैं, ऐसे जो हार्मोन होते हैं उनको कहा जाता है ग्रोथ इनहिबिटर। इस तरीके से मेनली प्लांट बॉडी के अंदर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर प्रेजेंट, ग्रोथ प्रोमोटर विच इंक्रीज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ग्रोथ इनहिबिटर हैं विच डिक्रीज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और नेचुरली अगर हम यहाँ पर देखते हैं ऑल द टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर बच्चों हमें जो है यहाँ पर प्लांट हार्मोन के ताल्लुक से यहाँ पर देखना है। पेपर सेकंड में आपका एक चैप्टर हुआ होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंडोक्राइन सिस्टम, वहाँ पर भी आपने ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उसके ताल्लुक से आपने स्टडी की है। यहाँ पर प्लांट हार्मोन, उसका क्या एप्लीकेशन है, क्या फिजियोलॉजिकल रोल है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। किस तरीके से उसकी डिस्कवरी हुई है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो याद रखना है बच्चों, प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर प्रेजेंट और तकरीबन वहाँ पर जो है 5 different types of hormones are present. तो we can say that 5 different types of phytohormones are present. मैंने अभी बताया phytohormone, the hormone which are present in the plant body. 5 टाइप के हार्मोन यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। पहला आपके अंदर सामने यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने लिख दिया है। पहला जो हार्मोन होता है वो है यहाँ पर ऑक्सिन है। दूसरी टाइप जो हार्मोन की पाई जाती है वो हार्मोन जो है यहाँ पर जिब्रेलिन से है। तीसरा हार्मोन जो पाया जाता है प्लांट बॉडी के अंदर वो जो है यहाँ पर साइटोकाइनिन से है। फोर्थ टाइप यहाँ पर जो पाई जाती है वो है इथाइलिन है। और फिफ्थ टाइप यहाँ पर जो पाई जाती है ABA कहा जाता है, एब्सिसिक एसिड है। ये 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी। आउट ऑफ दिस 5 डिफरेंट टाइप्स, ये 5 टाइप के बच्चों ये जो हार्मोन यहाँ पर हैं, फर्स्ट 3 टाइप यहाँ पर जो पाए जाते हैं, ये तीनों के तीनों हार्मोन जो होते हैं ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंक्रीज करने वाले हैं। तो इसीलिए ये जो हार्मोन यहाँ पर हैं, ऑक्सिन है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, दीज आर कॉल्ड एज ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन, ये कहा जाएगा। फोर्थ टाइप यहाँ पर जो प्रेजेंट है, जो इथाइलिन यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है, उसका काम ही अलग है। दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, फलों को पकाने के लिए। कोई भी अनराइप फ्रूट रहेगा वो बिल्कुल हार्ड और टफ रहेगा, ग्रीन कलर में रहेगा, लेकिन उसको जब हम हाई टेम्परेचर देते हैं तो हाई टेम्परेचर के बाद इथेलिन जो वहाँ पर प्रेजेंट है दैट बिकम एक्टिवेटेड एंड दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। जो फ्रूट को पकाने के लिए, उसको जो है मैच्योर्ड करने के लिए ईडेबल फॉर्म में, यानी यहाँ पर जो है उसको खा सकें इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये इथाइलिन यहाँ पर मौजूद होता है। और लास्ट टाइप यहाँ पर जो प्रेजेंट है एब्सिसिक एसिड ABA, ये जो हार्मोन होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ये प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को कम करता है। तब हमारे जहन में एक चीज़ आ सकती है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोकने वाला ये हार्मोन है तो दीज आर हार्मफुल टू द प्लांट बॉडी। नहीं, बल्कि ये हार्मोन प्लांट बॉडी के अंदर तो ऑलरेडी है, लेकिन ये एक्टिवेट होता है इन समर सीजन। तो समर सीजन बच्चों प्लांट्स के लिए जो होती है वो अनफेवरेबल कंडीशन है, प्लांट को अपनी लाइफ बचाना ज़रूरी होता है। और अगर ऐसी कंडीशन में भी प्लांट बॉडी अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट करे, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो वहाँ पर जो है कोई दूसरे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो प्लांट को सेव करने के लिए, उसकी लाइफ को सेव करने के लिए ये हार्मोन खारिज होते हैं और प्लांट अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोक देता है, टाइम पास करता है कैसे भी ये समर सीज़न निकल जाए। उसके बाद तो रेनी सीज़न आने वाला है, बारिश आने वाली है, उस वक्त जो है प्लांट बॉडी जो अपना फास्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट वहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो बच्चों, प्लांट्स के अंदर यहाँ पर ये 5 टाइप के हार्मोन हैं। ऑल दीज आर कॉल्ड एज फाइटो हार्मोन। आउट ऑफ दीज फर्स्ट 3 आर ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन, फोर्थ इज राइपनिंग हार्मोन एंड फिफ्थ हार्मोन जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो रहेगा यहाँ पर एब्सिसिक एसिड, जो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन के तौर पर हम यहाँ पर उसको जो है देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं ऑक्सिन, ये हार्मोन के ताल्लुक से हम देखेंगे। ऑक्सिन यहाँ पर जो प्रेजेंट है, ये जो टर्मिनोलॉजी ऑक्सिन दी गई है, जिस साइंटिस्ट ने यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी को दिया है उस साइंटिस्ट का नाम है FW वेंट। और यहाँ पर FW वेंट ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसको जो है यहाँ पर FW वेंट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, या उसको जो है अवेना कर्वेचर एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा। उसके ज़रिए से, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए FW वेंट ने यह डिस्कवर किया है कि ऑक्सिन दैट इज़
growth promoting hormone which are naturally already present in the plant body. प्लांट बॉडी के अंदर खुद ब खुद वो जो है यहाँ पर उसका प्रोडक्शन होता है। तो याद रखना है ऑक्सिन, दिस टर्मिनोलॉजी वाज गिवन बाय साइंटिस्ट F.W. विंट, उसने यहाँ पर ये टर्म दी है। उसके बाद हम देख रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली मर्तबा ये जो ऑक्सीजन हासिल किया गया था, ह्यूमन बॉडी से हासिल किया गया था, फर्स्ट टाइम दिस ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द यूरिन ऑफ द पेलेग्रा पेशेंट। पेलेग्रा पेशेंट जो मरीज़ है उसके यूरिन के ज़रिए यहाँ पर जो है पहली मर्तबा ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ह्यूमन बॉडी से जो है यहाँ पर हासिल किया गया था। अब यहाँ पर देखना है पेलेग्रा क्या है। पेलेग्रा ये एक ऐसी डिसीज़ है जिसके अंदर पेशेंट के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12 की कमी हो जाती है। बी कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि उसका एक पार्ट है विटामिन B12, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और उसकी डेफिशिएंसी होने के वजह से यहाँ पर पेलेग्रा पेशेंट के अंदर डायरिया की कंडीशन पाई जाती है। तो मेन यहाँ पर पेलेग्रा, व्हाट इज़ पेलेग्रा डिसीज़? पेलेग्रा दैट इज़ द विटामिन B12 डेफिशिएंसी डिसीज़ है इन विच डायरिया सिम्टम्स और मसल्स वगैरह जो होते हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसा जो पेशेंट है उसके यूरिन को जब चेक किया गया तो फॉर द फर्स्ट टाइम उसके यूरिन के अंदर ऑक्सीजन जो है यहाँ पर मिला था। फिर जब प्लांट्स के अंदर यहाँ पर उसको देखा गया तो प्लांट्स के अंदर ये जो ऑक्सीजन, ये जो ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है दैट आर प्रेजेंट इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर ये हार्मोन जो है मौजूद होते हैं। और आपको यू आर वेरी वेल नोन दैट 11 के अंदर आपने पढ़ा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट इन द प्लांट बॉडी। अपाइकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, लेटरल मेरिस्टेम होता है जो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है, उसके बाद इंटरकेलरी मेरिस्टेम है जो न्यू ब्रांचेस डेवलप करने के लिए यहाँ पर जो जिम्मेदार होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर ये ऑक्सीजन, प्लांट्स के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनके अंदर ये ऑक्सीजन जो यहाँ पर मौजूद होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द प्लांट बॉडी। आपको तो पता ही है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन एंड रीडिवीजन। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द प्लांट बॉडी इज ऑब्जर्व, उसका ऑब्जर्वेशन यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर नेचुरल ऑक्सीजन जो होते हैं वो है IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड या इंडोल एसिटिक एसिड। ये ऑक्सीजन की पहली टाइप है विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, मेरिस्टेमेटिक रीजन के अंदर ऑलरेडी ये जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। और आज रिसेंट टाइम में सिंथेटिकली बहुत सारे ऑक्सीजन यहाँ पर इकट्ठा किए गए हैं, सिंथेटिकली उसको तैयार किया गया है। अगर प्लांट्स के अंदर IAA नहीं है, इंडोल एसिटिक एसिड नहीं है या कम पड़ रहा है, प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट स्लो हो चुका है, तो ऐसी सूरत में सिंथेटिकली जो प्रीपेयर्ड ऑक्सीजन है उनको प्लांट को जो है यहाँ पर दिया जाएगा और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को दूर करके ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम प्रोमोट कर सकते हैं। तो सिंथेटिकली प्रीपेयर्ड जो ऑक्सीजन होते हैं वो है IBA, ये है IAA इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड है, NAA नेप्थेलिन एसिटिक एसिड और आखिरी है यहाँ पर 2,4-D। ये तीन ऐसे यहाँ पर ऑक्सीजन है जो कि सिंथेटिक ऑक्सीजन है और IAA ये नेचुरल ऑक्सीजन यहाँ पर है। जिसके अंदर यहाँ पर हम देखते हैं ये जो दिया हुआ है 2,4-D, इसको कहते हैं फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। फिनॉक्सी एसिटिक एसिड इसको कहा जाएगा। अब ये जो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड यहाँ पर प्रेजेंट है ये हर्बिसाइड के तौर पर यूज़ होता है, हर्बिसाइड, और वी कैन से दैट कैन बी यूज एज अ वीडीसाइड, वीडीसाइड के तौर पर भी यूज होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्ब? वीड और हर्ब का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट बॉडी विच आर ग्रोइंग इन बिटवीन द क्रॉप प्लांट बॉडी। खेत के अंदर हम यहाँ पर क्रॉप प्लांट्स का कल्टीवेशन करते हैं, गेहूं है, चावल है, ज्वार, बाजरा, इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। इन्हीं के बीच में जो वाइल्ड स्पेसीज ऑफ ग्रासेस, जो जंगली घास वगैरह उग जाती है, उनको ख़त्म करने के लिए 2,4-D का स्प्रे किया जाता है और इस स्प्रे की वजह से वो जो अनवांटेड प्लांट बॉडी हैं वो जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन तो ग्रोथ प्रोमोशन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ पर देख कैन बी यूज एज ए हर्बिसाइड या वीडीसाइड के तौर पर भी यूज़ हो सकता है, विच इज़ वन ऑफ द सिंथेटिकली प्रीपेयर्ड ऑक्सीजन, उसको जो है यहाँ पर कहा जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ
पर ये हमारे सामने है। यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन जो प्लांट्स के अंदर है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और ऑक्सिन का यहाँ पर जो है बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमने देखा है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद का जो पीरियड हमारा रहेगा, इसका एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज़ द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ द ऑक्सिन इन प्लांट बॉडी, वी विल सी इन द नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू वेरी मच।